इमरान खान बंद गली में पहुंच चुके थे ना, इलेक्शन नहीं हो रहे थे, पावर उसके पास थी, बार बार कोशिश कर रहा था, इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो उसने मेरा ख्याल है प्रेशर में आके एक यानी कि बहुत गलत स्टेप उठाया जो नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यही वक्त तहरीक लबैक के ऊपर आता है, आसिफ साद रिजवी साहब के ऊपर आता है कि उसका वोट बैंक होने के बावजूद, पब्लिक की जो सपोर्ट है वो होने के बावजूद, अगर एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अदारे अगर उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते तो फिर तहरीक लबैक क्या करेगी। वो यकीनन मुश्किल भी है, उसके लिए टाइम भी चाहिए, उसके लिए ज़्यादा मेहनत चाहिए, और अगर आपकी नीयत साफ़ है, इरादे अच्छे हैं, तो फिर कामयाबी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी का ज़िक्र हाफिज़ साद रिजवी साहब ने जब कुरान पाक की बेहुरमती हुई थी उस टाइम जो तकरीर की थी, तो उस टाइम साद रिजवी साहब ने भी यही कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो मेरा ख्याल है तहरीक लबैक वालों के लिए कोई ख़ास यानी कि तसल्ली बख्श नहीं है। हाँ, परेशान कौन भी नहीं है, कोई मैं बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ आज ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या बता रही है, अब मौजूदा जो सूरत हाल बन रही है। एक तो बात करेंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम, एस्टेब्लिशमेंट का दूसरा तजर्बा जो अभी से नाकाम नज़र आ रहा है, लेकिन हाफिज़ साद रिजवी साहब अभी तक सुतेले हैं, उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं कर रहा है। ग्राउंड रियलिटी, आवाम की पॉपुलरिटी वो तकरीबन हासिल कर चुका है, लेकिन नज़र वो किसी को नहीं आ रहा है, तवज्जो का मरकज़ नहीं बन रहा है। क्या आने वाले वक्त में साद रिजवी साहब या तहरीक लबैक भी कुछ ऐसा करेंगे जो इमरान खान ने किया है, मिलता जुलता? क्योंकि साद रिजवी साहब का पाकिस्तान बचाओ मार्च में मुसलसल इमरान खान के लिए नरम रवैया रखना, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गाए बगाए तनकीद करना, क्या जो चीज़ लबैक के कारकुनों को नज़र नहीं आ रही वो हाफिज़ साद रिजवी साहब को नज़र आ रही है? नाज़रीन, इसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहली बात नाज़रीन यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो दूसरा बड़ा तजर्बा किया है जो अभी से नाकाम नज़र आ रहा है, जो जहांगीर तरीन ने पार्टी यानी कि बनाई है, उसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा अहम किरदार एस्टेब्लिशमेंट का है। वो इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान ने जो किया, गद्दारी की या उसने जो मुल्क दुश्मनी की, उसमें कोई शक नहीं है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसकी पार्टी अगर मेरी राय पूछो तो पाबंदी भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट में अपनी अना शामिल करके उसके मुकाबले में जो तजर्बा किया है वो इंतहाई ख़तरनाक कह सकते हैं, या बेमकसद और बेमैनी, यानी कि वो पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है। जो लोग इमरान खान के साथ 10 साल से 15 साल से वो रह रहे थे, इमरान खान की पॉलिसी जो थी उसके ऊपर वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, उनकी इतनी जुर्रत भी नहीं थी। फिर जब इमरान खान ने जो काम किया 9 मई को, फिर उसके बाद जो उसके रहनुमा थे उनमें इतना दम और जुर्रत भी नहीं थी कि वो चंद दिन जेल काट देते, यानी कि वो तो बिल्कुल बेचारे किस्म के थे। उन सब को इकट्ठा करके जहांगीर तरीन की छतरी के नीचे ले आना, क्या इनको पाकिस्तान की जो अवाम है वो कबूल करेगी? हरगिज़ नहीं करेगी। अगर यही पार्टी रहनुमा कुछ अरसा सियासत से बहर रहते, फिर मुख्तलिफ़ पार्टियों में जाते, तो शायद उनका कुछ ना कुछ वोट बैंक बन जाता। लेकिन अभी मुझे कम अज़ कम ऐसे नहीं लगता है कि अगर मैं भी पीटीआई की जगह में होता तो शायद इनको वोट न देता, कि जहांगीर तरीन ने वही गंद, वही बोझदिल, वही इमरान खान के ग़ुलाम, वही शख्सियत परस्त जो बड़ी बड़ी बातें थे, उनको सबको इकट्ठा करके जहांगीर तरीन ने इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम पे उसने पार्टी बना ली। पर कब इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, और जो ही उसने पार्टी का क़याम किया तो उसी दिन से लेके अभी तक पूरे टीवी चैनल के ऊपर इसी की बातें हो रही हैं, यानी कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जमात, बड़ी यानी कि एक
एक बड़ा एक अजीब काम हो गया है कि पूरा मीडिया इसी के ऊपर लगा हुआ है, नए पार्टी बन गई, फलां लोग आ गए, ये हो गया, फलां हो गया। लेकिन एक जमात मुसलसल 20 दिन से रोड के ऊपर अपनी पावर मनवा रही है, अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है, साबित कर रही है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ है। और वो है भी जेन्युइन, इमरान खान की तरह नहीं है कि जो इमरान खान को खुद लेके आए फिर उनके गले में पड़ गया। वो एक जेन्युइन जमात है, बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ हैं, लेकिन वो मुकम्मल भी मीडिया से डायरेक्ट आउट है। सब कुछ ये देखने के बावजूद, ये सब कुछ ताकत जो साद रिजवी साहब के साथ है, अगर कबूलियत नहीं आए तो फिर साद रिजवी साहब क्या करेंगे? ये तो हकीकत है ना। अल्लाह मदद करता है, कोई शक नहीं। अल्लाह की ज़ात ही रास्ते निकालता है, आपकी नीयत साफ़ हो, अल्लाह की ज़ात रास्ते निकालता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ईमान की हद तक यकीन है कि साद रिजवी साहब जो तरीके लबैक है वो हक पे आए, और बिल्कुल उनके सामने अकली तौर पर अंधेरा नज़र आ जाए, ज़हरी सूरत में कुछ भी नज़र नहीं आ जाए, तो अल्लाह के ऊपर भरोसा है कि अल्लाह की ज़ात उनका रास्ता निकालेगा और ज़रूर निकालेगा। लेकिन आम पब्लिक को समझाने के लिए, डिस्कस करने के लिए, तजिया करने के लिए तो ये ज़रूरी है ना कि भाई पूरा मीडिया साद रिजवी को नहीं दिखा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो नहीं है, और वो इतना बड़ा पावर शो कर रहे हैं, लेकिन कबूलियत नज़र नहीं आ रही। अब नाजरीन, इमरान खान के साथ जो हुआ तो उसके साथ ही तो इसी वजह से हुआ ना, कोई शक नहीं है। उसने जो 9 मई को स्टेप उठाया बहुत गलत उठाया, नहीं उठाना चाहिए था, और उसी स्टेप की वजह से उसके साथ हो रहा है। लेकिन इमरान खान बंद गली में पहुंच चुके थे ना, इलेक्शन नहीं हो रहे थे, पावर उसके पास थी, बार बार कोशिश कर रहा था, इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो उसने मेरा ख्याल है प्रेशर में आके एक यानी कि बहुत गलत स्टेप उठाया जो नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यही वक्त तहरीक लबैक के ऊपर आता है, आसिफ साद रिजवी साहब के ऊपर आता है कि उसका वोट बैक होने के बावजूद, पब्लिक की जो सपोर्ट है वो होने के बावजूद, अगर एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के अदारे अगर उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, उनके मुतालबात नहीं मानते, अब की जो मुतालबात हैं इनको छोड़ो, ये नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शनों में बात करते हैं, उनको फिर उनके साथ 2018 की तरह धांधली होती है, तो फिर तहरीक लबैक क्या करेगी? नाज़रीन, आज से 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, बल्कि 2-3 वीडियो मैंने बनाई थी, उनको 1 साल हो गया है। उसकी तस्दीक की थी हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कुछ अरसा बाद, जब ख़ासकर एक कुरान पाक की बेहुरमती हुई थी ना, उस टाइम जो तकरीर की थी हाफिज़ साद रिजवी साहब ने, आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसने मेरी बातों की तस्दीक की थी। मैंने कहा था कि साद रिजवी साहब के पास अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है, एक नहीं है। इमरान खान भी वही 2 ऑप्शन लेके चल रहा था, लेकिन उसका एक ऑप्शन बहुत बुरी तरह नाकाम हो गया। अब दूसरा भी उसका तो ख़त्म हो गया, लेकिन साद रिजवी साहब के पास अभी 2 ऑप्शन मौजूद हैं। मैं ये कहता था, लेकिन साद रिजवी साहब ने इसकी तस्दीक की थी। मैं ये कहता था कि साद रिजवी साहब के पास 2 ऑप्शन है। एक ये मौजूदा जो सिस्टम में वो आगे आना चाहते हैं, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर खुदा न खास्ता इससे उसको रोका गया, आगे नहीं आने दिया गया, तो फिर दूसरा रास्ता है इनकलाब का, अफ़गानिस्तान की तरह का। लेकिन वो यकीनन मुश्किल भी है, उसके लिए टाइम भी चाहिए, उसके लिए ज़्यादा मेहनत चाहिए, और अगर आपकी नीयत साफ़ है, इरादे अच्छे हैं, तो फिर कामयाबी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसी का ज़िक्र हाफिज़ साद रिजवी साहब ने जब कुरान पाक की बेहुरमती हुई थी, उस टाइम जो तकरीर की थी, तो उस टाइम साद रिजवी साहब ने भी यही कहा था कि हमने सोचा था कि ये जो सियासी मौजूदा निज़ाम है, इस निज़ाम में रहकर हम पाकिस्तान की कोई खिदमत करें, लेकिन अगर हमारे साथ धोखा किया गया, हमारे साथ इलेक्शन में हमको आगे नहीं आने दिया गया, या हमको इस रास्ते के ज़रिए, इस निज़ाम के ज़रिए हमको आगे नहीं आने दिया गया, तो हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं, ऑप्शन मौजूद हैं। ये हाफिज़ साद रिजवी साहब के अल्फाज हैं, उसने भी कह दिया था। फिर उसने कहा था कि भाई हम एक प्लेट के लिए तो नहीं लड़े थे, लेकिन देग के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि जनरल इलेक्शन में अगर हमारे साथ कुछ धांधली हुई, या हमारे साथ सौतेलों वाला सलूक किया गया, हमारे ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई,
तो फिर वो पहले की तरह नहीं होगा कि जो हमने खामोशी से बैठ गए थे। अब हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरे ख्याल में ये बात तो सही है कि इमरान खान से जान छूट गई। वो एक मगरिब का एजेंट था, पाकिस्तान को गलत रास्ते पे लेके जा रहा था, ये तो खुशी है। अगर तरीके लबैक के साथ उसने ज़्यादती जो की थी उसका बदला उसको मिल गया तो वो तो खुशी है। लेकिन एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए मुझे आगे कोई नज़दीक कोई अच्छी यानी कि चीज़ नज़र नहीं आ रही। काफ़ी मुश्किलात नज़र आ रहे हैं जो नज़र आ रहा है। पर कब देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह।